आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। छात्रों किश्तवाड़ जिले के नाइदगाम के बालाई जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग का तबादला हुआ है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। इस दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्ता हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इससे कबल भी इन जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर हुआ था। इनमें 2 फौजी जवान शहीद और 2 जख्मी हुए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इन जंगलात में मुसलसल तलाशी मुहिम चला रही थी। इस इलाके में पहले भी 2 इनकाउंटर हो चुके हैं। कश्मीर के जिला किश्तवाड़ छात्रों नाइदगाम में आज एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इन्हीं घने जंगलों से आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवान और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। हालांकि कुछ देर तक दोनों तरफ से यहाँ पर फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद आतंकी जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था वहाँ से मौके से फरार हुए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इन तमाम इन जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है और एडिशनल फोर्स भी यहाँ पर मंगाई गई ताकि जो आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 जवान शहीद और 2 घायल हुए थे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का लगातार इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जो भी यहाँ पर आतंकी मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। जीओसी 15 को राजीव घई ने बादामी बाग छावनी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। घई ने कहा कि वादी में हालात पुरअमन है। खित्ते ने तरक्की समेत बहुत सी चीजें देखी हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी की मुस्तहकम सूरत हाल है। जीओसी ने कहा कि मुस्तकिल क़याम अमन के लिए इस तरह के मजीद चंद साल दरकार हैं। पिछले 1.5 साल में कोई फाल भर्ती नहीं हुई है। दहशतगर्दों की सफ़ों में मकामी भर्ती 0 के बराबर है। सरगर्म दहशतगर्दों की सरकारी तादाद 80 है। फोर्सेज इनकी तादाद कम करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही हैं। दहशतगर्दों की जानिब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में उन्होंने कहा कि दहशतगर्द चाहे अच्छी तरह से लैस या तरबियत याफ्ता हो, वो फौजियों की तरह तरबियत याफ्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम एजेंसियों के साथ हम आहंगी के साथ काम करने और एक रोल मॉडल कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन है कि दहशतगर्द पीर पंचाल रेंज से कश्मीर की तरफ बढ़ें। वो ऐसा इंटेलिजेंस से बचने के लिए करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम हो जिससे इनकी नक्ल हरकत नजर आए। हिंदुस्तानी फौज के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। We haven't had any active recruitment as I see it over the last year and a half. The numbers last year were down to a dozen, I think, across the year, and this year, they are almost next to nil. As you said, the valley is becoming to normalcy. Sir, is there any chance or the army is thinking to pull out some troops from the valley? For this peace to be enduring and lasting, we need to go through this process for a few more years. And therefore, whether it is the counter-infiltration grid on the line of control or the counter-terrorism grid that is deployed in the valley, it has to be maintained and sustained, because we are possibly in the consolidation phase, and therefore, in my view, no dilution of the grid is either recommended, and I definitely am not a proponent of that at this stage. हाल ही में जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं उसमें पीर पंजाल के उस तरफ जम्मू रीजन में आई थिंक हमारे पास काफ़ी संकेत हैं कि ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरे ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2 ऑपरेशंस में नॉर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मरे हैं। इनके नंबर्स क्या हैं कहना थोड़ा मुश्किल है, बट दे कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 25 to 40। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ये, लेकिन अगर एक एरिया पीसफुल है, स्टेबल है, और उसमें सडनली इतने आप आतंकवादियों को ऐड कर दो
तो थोड़ा समय लगता है जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है उसको मैच्योर होने। तो अभी वो ग्रिड को लगाया गया है और जैसे कि मैंने बताया अब उसमें इंटेलिजेंस उत्पन्न होनी शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि आगे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसके बारे में। जीओसी 15 खोर राजीव घई ने ईरान इजराइल तनाज़े की कश्मीर पर असरात के बारे में कहा कि दुनिया भर में तनाज़ात हैं। उन्होंने एहतजाज का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से कुछ का यहाँ पर थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन इस सतह पर नहीं कि वो परेशानी का बायस बने। तनाज़ा मज़ीद पुरतशद्दुद होने जा रहा है तो सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मशरिक़ वस्ता में जो कुछ होता देखा जा रहा है इसका तज़िया करेंगे और इसके लिए तैयार रहेंगे। Seen that some of those events have had some, I would say, negligible impact. We have seen some protests even within the valley, but right now we've not had any indication that any of those could precipitate into a very concerning situation. But please remember that those conflicts are becoming more and more intense as the days go by. So we'll have to keep a close watch and monitor and make sure that none of them have any adverse impact on the security situation in our region. जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की मखलूत हुकूमत बनाने का दावा किया। मीर ने कहा कि इत्तेहाद को इतनी सीटें मिलेंगी कि वो आसानी से हुकूमत बनाएंगे। मीर ने कहा कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि जम्मू कश्मीर में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इनको कितना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब रिजल्ट आने की बारी है, चुनाव हो गए, क्या तवक्कुआत है? देखिए, तवक्कुआत तो जो लोगों ने तीनों फेजेस में अपना वोट का इस्तेमाल किया, जो पैटर्न रहा वोट का, उससे साफ दिखाई दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल के भाजपा के राज से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट राज से निजात पाने के लिए वोट किया। और ऑल्टरनेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स और कम्युनिस्ट का जो अलायंस है वो सर्वप्रथम रहेगा। बाकी जो दिल्ली विल्ली से बूस्ट किए गए थे कई इंडिविजुअल, कई पार्टीज़, मुझे नहीं लगता है कि वो उस पैमाने तक जा पाएंगे या उतना सीटें हासिल कर पाएंगे जो भाजपा की उम्मीदें थी। क्या लगता है कि अक्सरियत इतनी हासिल हो जाएगी कि सरकार बना ले जाएं? क्योंकि इस तरह की बातें की जा रही हैं कि एक भंग असेंबली टाइप का इस तरह का। ये भाजपा गुमराह कर रही है क्योंकि उनकी दाल वहाँ पकी नहीं और जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं, जनता ने ऐसा समर्थन दिया नहीं, इसलिए वो कंफ्यूज करने की बातें कर रही कि हंग असेंबली होगी, फिर जोड़ तोड़ होगा, फिर उठक पटक होगा। वो उनके नेचर में, हमारे नज़रिए से कंफर्टेबल मेजॉरिटी अलायंस हासिल करेगा और उसके बाद जब ये निकलेगा सिचुएशन सामने आएगी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस कदर वोटिंग हुई, जिस तरह लोगों ने खुलकर वोट दिया, लाइनों में लंबी लंबी कतारें दिखी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री की मोहब्बत को दे रही है कि उनके लोग चाहते हैं इसलिए वोट देने। कितना मोहब्बत उनको किया होगा वो 8 तारीख को बताएगा। तो ये थे गुलाम अहमद मीर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी मेजॉरिटी अलायंस को आ रही है कि आराम से सरकार बन जाएगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने लोगों को इंतखाबात के तीनों मरहलों में बड़ी तादाद में शिरकत करके असेंबली इंतखाबात को जबरदस्त कामयाबी दिलाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और एलजी मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा किया। रैना ने कहा कि कश्मीर में भी मुख्तलिफ अजला से लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी और वो अगली हुकूमत बनाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होना। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की जीत, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है।
भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से, शांतिमय तरीके से यहां असेंबली के चुनाव संपन्न हुए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने हालिया इंतखाबात में पार्टी की हिमायत करने वाले वोटरों का शुक्रिया अदा किया। शाहीन ने जेडीयू पर किए गए एतमाद को तस्लीम किया और यकीन दिलाया कि इनकी पार्टी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। शाहीन ने सियासी कारकुनों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पुरअमन जमहूरी तर्ज अमल की अपील करते हुए कहा कि कुछ मायूस अनासिर ने इनके कारकुनों पर हमलों का सहारा लिया है जो नाकाबिले कबूल है। जम्मू एंड कश्मीर का फैसला होगा, लोगों का फैसला होगा हमारी सराहों पे, और जो भी हमने कहा है, जो भी कुछ हमारे से हो सकेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, वहाँ से जो चीज़ें मदद करनी होगी बिल्कुल आवाम को मदद करेंगे। उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग वादाबंद हैं। साथ में मैं तहे दिल शुक्रिया भी करता हूँ। इस कैंपेनिंग के दरमियान हमें बड़ा अफसोस भी है कि काफ़ी जगहों पे जो है लोकल लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी, जिससे उन्होंने हमारे लीडरों के ऊपर जो मामलात हमला करने की कोशिश की, उसका भी बड़ा हमें दुख है, अफसोस भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान का कहना है कि वजारत दाखिला के साथ बातचीत में इत्तेफाक राय हुआ है। अगले 15 दिनों में जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। फिलहाल हर कोई लद्दाख वापस लौट रहा है। इनका कहना है कि जल्दी वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि लद्दाख की कई मांगों को लेकर सोनम वांगचुक और कई दीगर लोग पद यात्रा पर निकले थे। पार्लियामेंट हनीफा जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो पूरा मूवमेंट था, जो पद यात्रा वहाँ से 1000 किलोमीटर की यहाँ तक पहुँची थी, राजघाट के बाद जो है सभी लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ हुआ उसके बाद आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आप सबको पता है पद यात्रा चली, लद्दाख के इश्यूज़ को लेके पिछले कई सालों से एहतजाज भी हो रही है और बातचीत भी हुई। वो बातचीत कहीं ना कहीं रुकी हुई है। कल जब पद यात्रा यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे पहुँची, वो भी सबको पता है कि उन लोगों को चूँकि दिल्ली में 163 इम्पोज किया हुआ था, तो उस वजह से वहाँ पे लोगों को डिटेन किया गया और एक दिन पूरा मुझे भी डिटेन किया गया था। उसके बाद हमारी बातचीत चली, होम वालों के साथ भी बातचीत चली, बाकी लोगों से बातचीत चली। तो हमारा उनसे यही बातचीत हुई कि एक तो कल जो पैसेज दे के राजघाट पे जो है, और दूसरा जो हमारे जो पूरे जो पदयात्री का जो टीम थे सोनम वांगचुक के समेत, जब उनको डिटेन किया गया तब से लेके वो लोग वहीं पे अनशन पे बैठे हुए थे। तो उनको राजघाट पे हमें पैसेज दे के वहाँ पे एक मेमोरेंडम हमने पेश करना था होम मिनिस्टर साहब के लिए। तो उनके कोई जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लद्दाख के इंचार्ज थे, उनको आने थे। तो वो पूरा कल हो गया, हमने मेमोरेंडम उनको पेश किया। अब नेक्स्ट जो है होम से हमें ये एश्योर किया गया है कि आने वाले दिनों में, अभी डेट और टाइम उन्होंने हमें नहीं दिया है, मगर आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब में से कोई किसी से भी हमारे जो लीडरशिप है, जो एपेक्स केडीए और सोनम वांगचुक जी है और जो पदयात्री में से पूछे, उनको उनकी मुलाकात किया जाएगा। क्या कोई हाई पावर कमेटी पिछली बार की तरफ? हाँ, उसके बाद उन्होंने हमें ये भी एश्योर किया है कि 15-20 दिन के अंदर जो है हाई पावर कमेटी के जो बातचीत कहीं ना कहीं रुकी है उसको फिर से रिस्टोर करेंगे। तो ये एश्योरेंस मिलने के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि राजघाट पे जाके हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने जाकिर नाइक की तारीफ करने पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तनकीद की। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी ताकतों की हिमायत करता है जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। जाकिर नाइक की जब तारीफ की जाती है पाकिस्तानी पीएम की तरफ से, इसको किससे आप देखते हैं? क्योंकि इंडिया में वो वांटेड है, जिस तरह से जहर उन्होंने उगला यहाँ पर। आपने देखा कि पहले भी जाकिर नाइक जैसे लोग अपने जो कहने के तो वो धार्मिक
वो बयान होते हैं, लेकिन हमेशा से एंटी सनातन, एंटी हिंदू बोलता है, एंटी भारत बोलता है। तो स्वाभाविक बात है कि पाकिस्तान को इस प्रकार के लोग पसंद होंगे जो कि भारत के खिलाफ हैं, हिंदुत्व के खिलाफ हैं और सनातन के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से इस प्रकार के जिहादियों को, आतंकियों को पनाह दी है। इससे पहले भी हाफिज सईद जैसे लोग या दूसरे आतंकी जो वहाँ पर आतंकी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनको समर्थन दिया है। तो इससे हैरान होने वाली कोई बात नहीं, पाकिस्तान तो ऐसा करेगा। जिस तरह से एंटी इंडियन जो उनकी एक पॉलिसी है, उसका आपको लगता है ये उसी का एक हिस्सा है? बिल्कुल, पाकिस्तान सरकार नाम की तो कोई चीज रहती नहीं, वहाँ पर ISI और आर्मी अपने तरीके से चलाती हैं, एक अलग तरह से वो आतंकियों को पालती हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है आतंकवादियों की सपोर्ट की है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, और जाकिर नाइक भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन बैग, न्यूज़ 18 जम्मू। इस बार अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय मिशन में शामिल कश्मीरी समाजी कारकुन जावेद बेग ने कहा कि दुनिया अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को समझना शुरू कर चुकी है। बेग ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मामला उठाया। यह भी उजागर किया गया कि पाकिस्तान दोनों खित्तों में कैसे मजालिम कर रहा है। न तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और ना ही मलेशिया ने। भाई, आप क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में रहे, कश्मीर की जबान थे, क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले खुरम भाई शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। बेहद खुशी हो रही है मुझे कि आइडिया ऑफ इंडिया को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिली वहाँ पे, और वो भी एक जो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम है उसके द्वारा। इस बात से मैं बहुत मुतमईन हूँ। माजी में क्या होता था, पड़ोसी मुल्क का जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी, इस बार उनको मुंह की पड़ी। शुक्र है 3 हमारी इंटरवेंशंस हुई, 3 स्पीच मैंने वहाँ पे डिलीवर की, और बिल्कुल मखसूस जो POJK हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिसको POK यूजुअली हम यहाँ लेमेन की लैंग्वेज में कहते हैं, और POGB पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 खिते हैं जो हमारे हैं। इस बार पाकिस्तान ने दोबारा से कश्मीर का मुद्दा उठाया था, क्या हुआ, किस तरीके से उसको आप लोगों ने तो जवाब दिया, लेकिन दुनिया ने उसके साथ क्या किया? खुरम भाई यकीन मानिए, पूरी दुनिया को अब ये पूरा खेल जो है समझ आ रहा है। जो ये गोरख धंधा हमारे पड़ोसी ने पिछले 70 साल से खोल के रखा है, और जिसकी एक बाज़ाब्ता उन्होंने एक इंडस्ट्री तैयार की 30-35 साल पहले, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वर्गलाकर जम्मू कश्मीर में आपने दहशतगर्द भेजकर जम्मू कश्मीरियों के अवाम को रेडिकलाइज करने की कोशिश की। हालांकि वो तो नाकाम हुए। अभी अभी आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, कल ही वहां पे असेंबली का इलेक्शन कंक्लूड हुआ, 0% वायलेंस, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस जोश जज्बे से उन इलेक्शंस में, उन जमहूरियत के त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये तो मुझे लगता है एक खुला एक जवाब है उनके लिए। और पूरी दुनिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपेगेंडा को नेगेट किया, रिजेक्ट किया, मुझे लगता है अब पूरी दुनिया जो है इनके इस बहकावे में नहीं आने वाली। और जम्मू कश्मीर की आवाम जब खुद अब बोल रही है, मैं जम्मू कश्मीर का हूं, या यूं कहिए मैं ही जम्मू कश्मीर हूं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम वही तो जम्मू कश्मीर है। अब जब जम्मू कश्मीर की आवाम ही उनको वहां पे बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे या अक़वामी मुत्तहिदा में उनको आईना दिखाती है, मुझे नहीं लगता उनके पास अब कहने के लिए कुछ बचा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच, सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। सीरिया में इजरायल के हवाई हमले में मारा गया हसन नसरुल्लाह का दामाद, दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर की मौत।
लेबनान के बैरूत में इजराइल के सेना के हवा और जमीन से हमले तेज। आईडीएफ ने दक्षिणी बैरूत में पहली बार किया हवाई हमला। इजराइल ने फिर लेबनान पर किया हमला। लेबनान की अल बका घाटी पर किया अटैक। इजराइल विमानों के लिए हवाई हमले। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाकों में दागे। आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। एसडीआरएफ और पुलिस श्रीनगर के लापता मर्द और खातून का सुराग लगाने के लिए अहरबल हीरपुरा बस्ती में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रही है। दोनों पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं और एक गाड़ी मौके पर ही छोड़ दी गई है। कोलगाम और शुपियां दोनों अजला की एसडीआरएफ और पुलिस अहरबल इलाके में चौथे दिन भी पानी के जखायर की तलाश कर रहे हैं। आदिल बशीर, वल्द बशीर अहमद सूफी, साकना रहनवारी नादियार श्रीनगर और इसके साथ मौजूद एक खातून 4 रोज कबल कोलगाम शुपिया सरहद पर ग्रोतन में लापता हो गए थे। लापता शख्स की गाड़ी जूतियों और जुराबों के साथ मौके से मिले हैं। जी सर, अभी तो हमारी तलाश जारी है सर। अभी जब तक कुछ मतलब इनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तब तक तो जारी रहेगा सर हमारा मतलब ये रेस्क्यू सर तब तक चलेगा सर। इसमें सर हम कुलगाम के भी लगे हैं, शुपियां के भी लगे हैं, एसडीआरएफ की 5-10 टीमें लगी है तकरीबन सर ऊपर तक। डिटेल्स क्या है इसमें? डिटेल सर कुछ अभी सर हमें कुछ सुराग नहीं मिला मतलब उस बारे में। तो डिटेल्स ये है कि उनने गुरवटन में गाड़ी छोड़ी थी तो वहां से सर लापता हुई। कौन थे ये लोग? ये श्रीनगर से आया था सर। एक लड़का था सर, बोलते थे उसके साथ एक लड़की भी थी सर। लड़की का नाम पता नहीं लेकिन लड़के का नाम आदिल बशीर है सर। सब डिवीजन बानिहाल के दूरदराज इलाके मंगत में आग की एक हौलनाक वारदात में एक 3 मंजिला रिहायशी मकान मालो असबाब समेत खाकिस्तर हो गया। आज सुबह करीब 11 बजे नमूदार हुई आग की इस वारदात में 4 कुंबे बेघर हो गए। आग की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और बानिहाल मंजीत सिंह, फायर सर्विसेज का अमला, फौज, चौकी अफसर, एनजीओ बानिहाल, वॉलंटियर्स और क्यूआरटी खड़ी के रजाकार जाए वाक़े पर पहुंचे। बानिहाल से करीब 22 किलोमीटर दूर और पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर सर्विस को पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा और तब तक ये 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने मुतासरा कुंभों में जरूरी राशन तकसीम किया और इंतजामिया की तरफ से भी इब्तिदाई इमदाद पहुंचाई गई। पुलवामा की मेगा फ्रूट मंडी को वुसअत देने के प्रोजेक्ट को हुकूमत ने इल्तिवा में छोड़ दिया है। इससे मेवा काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। पिरीछू पुलवामा में हुकूमत ने 20 साल कबल मेगा फ्रूट मंडी का क़याम अमल में लाया। जगह और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी के चलते हुकूमत ने मंडी को वसअत देने के लिए आराजी हासिल की थी। इस पर कुछ तामीराती ढांचे खड़े किए गए लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को इल्तिवा में छोड़ दिया गया। मंडी में शॉपिंग साइट और मजीद फंड न होने से मेवा काश्तकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम को मद्देनजर रखते हुए सर्कुलर रोड से मंडी को जोड़ने के लिए जेर तामीर रोड के काम को भी इल्तिवा में रखा गया है। इससे ट्रांसपोर्टरों को भी मुश्किलात का सामना है। हमारी मंडी दीगर मंडियों के मुकाबले में बिल्कुल पीछे रही है। डेवलपमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे हमारे जो फंड्स हैं वो नहीं है बेचारे। देखिए अगर आप एक नज़र घुमाएंगे, अपना कैमरा घुमाएंगे, आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे जो व्यापारी बेचारे हैं कहाँ पे ये जो लोकली वो उन्होंने वो तैयार किए हैं वो शेड्स ऊपर टरपा लगा के वो वहाँ बैठते हैं। बारिश आती है, धूल वगैरह शगैरह, तो बेचारे क्या सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है उनका। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो यहाँ पे वो अलॉटमेंट ऑफ शॉप सेटर्स वो भी नहीं हुई है, कम से कम वो होनी चाहिए थी। हम इसका इंतज़ार पिछले 20 साल से कर रहे हैं जिससे हमें वादा भी किया गया था। अच्छा, नंबर 2 जो अप्रोच रोड यहाँ पे सर्कल रोड को जाता है, कम से कम इस पर खाली ब्लैक टैप लगाना था। नाबार्ड से पैसे भी आए हैं, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम इसमें आती है कि वो उसको जल्द से जल्द तैयार करते, कम से कम हमें राहत मिल जाती। कि यहाँ हमारा बिल्कुल अल्टरनेटिव है जो सर्कल रोड से हमारा अप्रोचिंग रोड है, इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। जबकि नाबार्ड ने इसमें पैसे डाले हैं, पैसे अप्रूव किए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ इसमें कोई काम नहीं हुआ। रोड सही नहीं हुआ है,
जबकि पैसे उनके पास पड़े हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने इसको कोई डेवलप नहीं किया अभी रोड। अत हसा दोन पोरन शशर थोमुत यह अक्सी पोरस मज यह वुचतो सन इंजीनियर साहिबान कित यम कत्या कह काबिल दोन पोरन हुंद शशर अक्सी पोरस मज गुम दपान अत वो शशर अत क्या लागो रोड अप्रोच रोड दोपक असा कड़ टेंडर वेंडर अस दितुक पूर दितुक एश्योरेंस टेंडरन हज बाकी चीज असा कड़ टेंडर यह कोड वुनिक तामत न कुन रोड न कह। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम एडवोकेट ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों को व्हील चेयर फराहम करने की मुहिम बिजबिहाड़ा से शुरू की गई। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने पद्मा अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन जावेद टाक के हमरा इस मुहिम का आगाज किया। 100 के करीब बच्चों में व्हील चेयर तकसीम की गई। मुंतजमीन के मुताबिक यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत कश्मीर के हर इलाके के मुस्तहक बच्चों को व्हील चेयर फराहम की जाएगी। आज हमने 3 अक्टूबर को हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें हमने 100 व्हील चेयर आज डिस्ट्रीब्यूट किए। ये जो व्हील चेयर है ये एक पोर्टेबल व्हील चेयर है जिसको मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया ने हमें फंड किया है, और हमने इसमें एक ये रखा है, पॉइंट रखा है कि हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक भी बच्चे को जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी उसको व्हीलचेयर के बिना नहीं रखेंगे। आज डीसी साहब ने जो यहाँ पे इस इनिशिएटिव का इनाग्रेशन किया, तो हमने पहले कोशिश की उन बच्चों को जो घरों में मैसूर होते हैं, जिनको पेरेंट्स बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिनको बाथरूम जाने में प्रॉब्लम आती थी, तो उनके लिए हमने पहले व्हीलचेयर दे दी। और इसमें जो करीबन 60 बच्चे हैं और 40 नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल जाने के लिए ये व्हीलचेयर इस्तेमाल करेंगे। सिक्षम सोसाइटी के पीपुल्स एक्शन ग्रुप फॉर इंक्लूजन एंड राइट्स के ताउन से बसारत से महरूम अफराद के लिए मॉविन टेक्नोलॉजी पर 2 रोज़ा आगाही और सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंजिन चौसपल ने किया। इसमें स्पेशलिटी एबल्ड स्कूल और रिवा सोसाइटी के तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर सिक्षम की टीम ने बीनाई से महरूम अफराद के लिए मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने का तरीका दिखाया। वॉकिंग स्टिक बेसिकली इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट केन। तो स्मार्ट केन जो है IIT दिल्ली के साथ सक्षम ने मिलके बनाया था 2015 में। तो उसके बाद इस प्रोडक्ट को नेशनल अवार्ड भी मिला है और इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट में एडिप स्कीम के अंडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अडॉप्ट किया गया था, और हर साल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाखों में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करते हैं। तो उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करा कि कैसे ये एक ब्लाइंड पर्सन के लिए सेफ मोबिलिटी को एनेबल कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारे ट्रेनर्स बता रहे थे कि एक्चुअल ऑब्स्टेकल के साथ कोलिजन होने से पहले ही उस स्केन के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू पता चल जाता है कि आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें अपना रूट चेंज कर लेना चाहिए। तो उससे उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है। आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग टीम लद्दाख का आज के BR हवाई अड्डे पर अहले खाना, रिश्तेदारों और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने इस्तेमाल किया। टीम इंडिया ने आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की दुनिया में शानदार निशान बनाकर 33 तमगे हासिल किए हैं। इनमें 10 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के हैं, जिनमें लेह के खिलाड़ी स्कर्मा ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रॉफी में 3 गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये मुकाबला फिलिपाइन में मुनक्किद हुआ। इस इवेंट में 10 एशियाई ममालिक के 90 से ज़्यादा स्कीयर्स ने हिस्सा लिया। लद्दाखी एथलीट्स के लिए हासिल करदा 10 तमगे एक तारीखी कामयाबी का निशानदही करते हैं, जो खित्ते के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। वहाँ पे इन 10 कंट्रीज से अलग अलग स्केटर्स आए थे। अबव 90 स्केटर्स थे वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, और वहाँ पे हमें पहले
पहले थोड़ा नर्वस हुआ क्योंकि वहाँ के स्केटर्स अच्छे कर रहे थे, उनके जो इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, तो पहले थोड़ा नर्वस हुआ। बट फिर उसके बाद सोचा कि अगर चल कुछ नहीं, मेडल नहीं आया तो फिर भी अपना पर्सनल बेस्ट दे देंगे। मगर फिर बाद में कंपटीशन करने के बाद गोल्ड आया तो बहुत अच्छा लगा। प्राउड फील हो रहा है कि वो इसने हमारे बेटी ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया और इसने 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज जीता था। और साथ ही साथ मैं सभी लद्दाखवासी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, सबने उनको धन्यवाद दिया और सभी मेरा खास पर जरा से गाँव और ठीक से गाँव को सबसे उसमें मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ और आने वाले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल कौंसिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही 9 दिन तवील नवरात्रा त्योहार की तकरीबात आज पूरे जम्मू कश्मीर में मजहबी जोशो खरोश के साथ शुरू हो गई। इस दौरान हजारों अकीदतमंदों ने यूटी भर में देवी दुर्गा के मंदिरों में हाजिरी दी। तमाम मंदिरों को अकीदतमंदों की तरफ से सजाया गया है और रोशन किया गया है। सुबह से ही मंदिरों में जबरदस्त रश था और अकीदतमंद, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे, दर्शन के लिए मुख्तलिफ मंदिरों से सामने लंबी कतारों में खड़े देखे गए। जम्मू के बाहू फोर्ट में वाक़े बावे वाली माता मंदिर में सबसे ज्यादा रश देखा गया। यहां नवरात्रा के पहले दिन बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने दर्शन किए। आज पहला नवरात्रा है और मैं बावे वाली माता के मंदिर में मौजूद हूँ। जम्मू की कुल देवी भी माता बावे वाली को कहा जाता है क्योंकि हमेशा जम्मू वालों की रक्षा जो है वो माता बावे वाली ने की है, चाहे वो कोई भी जंग हो पाकिस्तान के साथ। जो मान्यता है यहाँ पे और विशेष जो यहाँ पे भीड़ है भक्तों की वो जो है नवरात्रि में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे तो साल में जो है कोई ऐसा दिन नहीं होता जब यहाँ पे भीड़ नहीं होती, लेकिन आज के दिन की जो विशेषता है वो ये है कि आज पहला नवरात्रा है और यहाँ पे जो भी वैष्णो देवी जाने के लिए जो भक्त आते हैं वो सीधे जो हैं वो पहले यहाँ पे आते हैं, उसके बाद माता कोल कंडोली, उसके बाद जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये मंदिर कमेटी की टीम है और साथ में सब लोग मिलकर जो है व्यवस्था बनाते हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था जो है वो ना फैले और सब भक्तों को जो है अच्छे से दर्शन हो जाएं, क्योंकि माता बावे वाली की जो मान्यता है वो समूचे जो विश्व से यहाँ पे जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और दर्शन करना उनके लिए काफ़ी अहम होता है आज के दिन, क्योंकि आज उनकी मान्यता है कि आज माता से कुछ भी मांगा जाएगा तो सब उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। तो उसी के लिए सब यहाँ पे पहुँचते हैं और आज विशेष जो है पूजा अर्चना माता रानी की होती है और आज भक्तों का तांता पूरे दिन लगा रहेगा और आने वाले 9 दिन भी इसी तरह की भीड़ जो है वो मंदिरों में और खासकर इस मंदिर में देखने को मिलेगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। सीरिया में इजरायल के हवाई हमले में मारा गया हसन नसरुल्लाह का दामाद। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर की मौत। लेबनान के बैरूत में इजरायल के सेना के हवा और जमीन से हमले तेज। आईडीएफ ने दक्षिणी बैरूत में पहली बार किया हवाई हमला। इजरायल ने फिर लेबनान पर किया हमला। लेबनान की अल बका घाटी पर किया अटैक। इजरायल विमानों के लिए हवाई हमले। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाकों में दागे।
आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान में 8 इजरायली सैनिकों की मौत, ग्राउंड ऑपरेशन में 35। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बारामूला के शिलपुत्री मंदिर में भी नवरात्रि बड़ी अकीदतों और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। देवी शिलपुत्री के लिए वक्फ मंदिर नवरात्रि के दौरान खास अहमियत रखता है। खासतौर पर पहले दिन जो इसके लिए वक्फ है, अकीदतमंद पूजा करने और रसूमात अदा करने और भजन और कीर्तन में हिस्सा लेने के लिए जमा होते हैं। मंदिर को रोशनियों और फूलों से सजाया गया है। लोग रिवायती दुर्गा पूजा करते हैं और अमन, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए आशीर्वाद हासिल करने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में नवरात्रि के दौरान मकामी हिंदू बिरादरी के लिए एक सकाफती और रूहानी मरकज के तौर पर काम करता है। आज माता शैलपुत्री का दिन है। आज ये 9 दिन माता के होते हैं। हर महीने ये यहाँ पे अष्टमी में मेला लगता है माता शैलपुत्री के यहाँ बारामूला में। हमने तो बहुत जगह दर्शन करे कश्मीर में, जहाँ पे माता का है निवास, जहाँ पे भी मंदिर वहाँ पे हम गए। मजहबी जोश जज्बे और सकाफती हमाहंगी के इजहार के तौर पर गांदरबल के तुलामुला में माता खीर भवानी के काबिल एहतराम मंदिर में नवरात्रि मनाई जा रही है। अगरचे पहले दिन कम तादाद में अकीदतमंदों ने इस बाबरकत मौके को मनाने के लिए तारीखी मंदिर में शिरकत की, ताहम माहौल अकीदत से भरा हुआ था। अकीदतमंदों ने पूजा की और दीगर रसूमात में हिस्सा लिया। एक अकीदतमंद ने कहा कि वो हर साल नवरात्रि का इंतजार करते हैं क्योंकि ये उनको जश्न और अकीदत में इकट्ठा करता है। के प्रति जो भाव कश्मीर के श्रद्धालुओं में होना चाहिए वो हमें नहीं ध्यान में आता। हमारे को ये ध्यान में आता है कि अमरनाथ की जो दर्शन के लिए भी जाते हैं या माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी जाते हैं तो देश के कारण से वो बनाए। ऐसे ही खीर भवानी के प्रति भी लोगों की श्रद्धा विश्वास बन रहा है और बना हुआ है। जैसे कि अपने घरों में सारे माता रानी का पूजन इत्यादि वगैरह करते हैं, वैसे ही यहाँ पे माता खीर भवानी में रागनिया देवी में भी नवरात्रों का आरंभ किया गया है। कल जो है शाम से ही माता रानी की ये तैयारी शुरू कर दी थी हमने। माता रानी के वस्त्र इत्यादि वगैरह चेंज किए, इनकी सजावट वगैरह कल रात को ही कर दी गई थी। आज जो है भक्तजन सुबह से आने शुरू हो गए हैं और माता जी का आशीर्वाद लेके जाने स्टार्ट हो गए हैं। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद देती है और सब पे अपनी कृपा बनाए रखती है। हम लोग मॉरिशस से हैं। मॉरिशस से जी। तो यहाँ पे आज आए आप नवरात्रा के लिए? नवरात्रा के लिए। तो अपनी एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, दिल भर आया, आँखें भर आई। बहुत हमारा भाग्य है कि हम नवरात्रि के टाइम यहाँ पे हैं और माता के दर्शन। आप वहाँ मॉरिशस में ही रहते हैं? मॉरिशस में ही रहते। लेकिन हो इंडियन आप? जी, मेरा तो जन्म भारत का है। तो जन्म भारत का है? हाँ जी। तो यहाँ पे कश्मीर घूमने आए थे? कश्मीर घूमने आए। तो आपको लगा कि आज नवरात्रा तो यहाँ माता खीर भवानी? जो हमारा ड्राइवर है वो हमें आज लेके आया कि आज नवरात्र हैं, आप दर्शन कीजिए। जी जी जी। तो इसलिए हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और हम सब बहुत इमोशनल हो गए कि हमें आज दर्शन हो सके। जी। आप बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं? जी जी, why not? Yeah. So it's an auspicious day today. So we're very happy we could come here. So particularly you are celebrating it in Kashmir? Yeah, if we were back in Mauritius, we would have started over there. But then we're getting the chance to come over here, so we are thankful to the one above. We can at least come to the temple here. Kashmir is a beautiful place. There's so much to see. It's serene, and we hope that it will be always peaceful here. We pray to God that everyone would have a peaceful time here. गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मुनफरिद और रिवायती कल्चर के लिए काफ़ी मशहूर हैं।
इन दिनों फसल काटने का सीजन उरूज पर है। इस दौरान इस तबके को रिवायती अंदाज में फसल की कटाई करते देखा जा सकता है। ये नज़ारा काफी पुरजोश और काबिल दीद है। गुजर बकरवाल तबके के लोग ढोल नगाड़ों और नाच गानों के साथ अपनी फसल काटते हैं। ये अंदाज काफी मुनफरिद होता है। जिला कुलगाम के टनमर्ग और दीगर पहाड़ी इलाकों में इन दिनों इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। ये हमारा रस्मी रिवाज, हमारे बाप दादे का, हमारी छत पीढ़ी का माल मवेशी रखते हैं और माल मवेशी पालते हैं। हमारा गुजारा जो है माल मवेशी पे होता है। हमारे लोगों का, ट्राइबल के जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये अरवल टंगमर्ग में आज के रोज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मेरा जो घास था ये काटने के लिए रह गया था, क्योंकि ढोल के बगैर या नाच के बगैर हमारे लोगों को मजा नहीं आता है। हमारा जो ये रवाज है गुजर, ये पहले से चल रहा है। तो हम पहले से माल मवेशी रखते हैं यहाँ पे सर, तो उसके लिए हम ये घास काटते हैं और एक दिन सारे लोग जमा हो जाते हैं जिसमें हम ये घास काटते हैं। शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो खासतौर का जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से चल के हमारे इस दूर इलाके में हमारे कल्चर को, हमारे रस्म रिवाज को जिंदा करने और रोशन करने हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सब लोगों से, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के और जो पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो मजोरी के हो, चाहे कुलगाम के हो, चाहे शुक्रिया को किसी भी जगह के हो, उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो कल्चर है पिछले कई सालों से ये आया है और आगे भी ये जिंदा रहना चाहिए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम सोनावारी के 9वीं जमात के तालिब इल्म आसिफ अली ने डिविजनल सतह के मॉडल साजी के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। आसिफ ने श्रीनगर में एक तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये बावकार अवार्ड हासिल किया। इनका इख्तराई प्रोजेक्ट स्मार्ट वेस्ट डस्ट इन्फेक्शन बिन का मकसद एक सेहतमंद माशरे को फ़रोग देना। अपने इलाके में सेहत और हिफ्ज़ानी सेहत की ख़राब सूरत हाल से मुतासिर होकर आसिफ ने कचरे को ठिकाने लगाने के मसाइल से निपटने के लिए डिब्बे को डिज़ाइन किया। आसिफ ने कहा कि यह अवार्ड उन्हें माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए काम जारी रखने की तहरीक देता है। मेरा नाम आसिफ अली बोटू है। मैं नौगाम सोनावारी में रहता हूँ और मैंने एक मॉडल बनाया था जिसका नाम है स्मार्ट वेस्ट डिसइंफेक्शन बिन। आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में कैसी बीमारी फैलती है इस कचरे से, तो मैंने एक ऐसा इसका एक सोल्यूशन निकाला है। मैंने एक डस्टबिन बनाया जिसमें मैंने IRR रेज लाइट्स लगाई है, जिनसे वेस्ट का जो DNA है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का DNA है वो ख़त्म मर जाते हैं फिर से और वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है कि वेस्ट से बहुत इन्फेक्शंस होते हैं और इसीलिए मैंने इसका सोल्यूशन निकाला और मैंने IRR रेज इस्तेमाल किए इसमें। दरअसल मैंने देखा था ऑनलाइन देखा था कि रिसर्च की गई है कि IRR रेज से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का DNA मर जाता है। उन्होंने अभी डस्टबिन में यूज़ नहीं किया था तो मैंने डस्टबिन में यूज़ किया, इसी से तो मैंने एक मॉडल तैयार किया और वो कामयाब रह गया डिविजनल लेवल पर। इसमें हमारे जो ये स्टूडेंट थे जिनका नाम आसिफ अली है और इन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है और इनमें वो हिम्मत है, वो जुर्रत है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आगे भी आने वाले जो इनका फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हमेशा ये क्या कहते हैं कि हौसला अफजाई की जाए और जो अगर इनके पास सोर्सेज वगैरह नहीं है तो वो सारे भी मुहैया किए जाए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार।
चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। सीरिया में इजरायल के हवाई हमले में मारा गया हसन नसरुल्लाह का दामाद। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर की मौत। लेबनान के बैरूत में इजरायल के सेना के हवा और जमीन से हमले तेज। आईडीएफ ने दक्षिणी बैरूत में पहली बार किया हवाई हमला। इजरायल ने फिर लेबनान पर किया हमला। लेबनान की अल बका घाटी पर किया अटैक। इजरायल विमानों के लिए हवाई हमले। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाकों में दागे। आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इजरायल पर जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की तैयबा इकबाल मलिक ने इलाके में एक लाइब्रेरी कायम की है। इसका इफ्तिताह मशहूर माहिर तालीम मोहम्मद अमीन ने किया। तैयबा ने बताया कि उन्होंने इसलिए इस लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया कि पामपोर के बच्चों को इससे लंबी मसाफत तय करने के बाद किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ रहा था। अब उन्होंने कस्बे में ही इनके लिए एक लाइब्रेरी कायम की है। माहिर तालीम मोहम्मद अमीन ने बताया कि आज के इस जदीद दौर में बच्चे किताबों के बजाय ज्यादा मोबाइल के साथ वक्त सर्फ करते हैं, इसलिए इनके जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बच्चों से किताबों की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। पामपोरा में पहली बार प्राइवेट लाइब्रेरी किसी ने ओपन की है। जो पामपोरा में कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे एक बच्चा डेडिकेटेड होके अपनी स्टडी फोकस से पढ़ सके, कंसंट्रेटेड होके पढ़ सके, क्योंकि जो पामपोरा के लोग हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बाकी चीज़ों में। यहाँ पे ज़्यादा जो बड़े एल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो स्टडी की तरह कोई भी कदम नहीं ले रहे हैं, वो स्टडी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं खुद जा रही थी श्रीनगर लाइब्रेरी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, गाड़ी में 1 घंटा, वहाँ से वापस 1 घंटा, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और डेली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता था इंसान। यहाँ पामपोरा से श्रीनगर जाना ये बहुत लंबा सफ़र है स्टूडेंट के लिए। वो अपनी एनर्जी को सेव करता है पढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा यहीं पे क्यों ना पामपोरा के स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी ओपन की जा सके, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बच्चा पढ़ सकता है। जहाँ अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाए लाइक UPSC, JKSSB, नीट, 11th 12th, हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, फोकस होकर कंसंट्रेट हो गए। कि हम देखते हैं कि किताबों से ज़्यादा हमें ज़ख़ीरा मिलता है मोबाइल से या ऑनलाइन। जब हम अपना ये डिजिटल कोई डिवाइस ऑन करते हैं बहुत ज़ख़ीरा मिलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाए अगरचे उनकी भी अपनी अहमियत है और हर दौर में रहेगी अपनी अपनी चीज़ों की अहमियत, लेकिन ये जो किताबों का मसला है ना, किताबें एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसा ज़ख़ीरा है, इल्म का ज़ख़ीरा, जिसको हम किसी भी दौर में इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मेरा बच्चा आज मोबाइल भी उठाता है, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल के साथ साथ वो किताब भी उठाएं। आरएसपुरा के गांव शेरगढ़ में रणवीर नहर के करीब नामालूम शख्स की लाश पाई गई। इसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई और जेसीबी की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। बाद में पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया। स्किम सौरा के ताउन से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाब में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। 40 से ज्यादा रजाकारों ने खून का अतिया दिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि खून की मुंतकली बहुत जरूरी है क्योंकि 3 माह बाद खून का अतिया देना महफूज है। Blood donor should be above 18 years of age and his weight should be above 45 kg. Normal human body contains about 5 liters of blood. A voluntary healthy blood donor donates around 350 to 450 ml of blood safely. द लद्दाख ब्लड डोनर्स ने लद्दाख पुलिस करगिल और ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन करगिल में खून के अतिये का कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर करगिल और इनके अलावा खुसूसी उन्होंने शिरकत की। SSP DSP हकनतीन और DSP डॉक्टर तुंदुप मौजूद रहे।
कैंप के दौरान मजमूई तौर पर 28 यूनिट खून का अतिया किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और लद्दाख ब्लड डोनर हमारी सोसाइटी है, उनके एसोसिएशन से आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है और रेगुलर इंटरवल में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कारगिल में भी होते हैं। उसमें जो लद्दाख ब्लड डोनर सोसाइटी है उनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और आज जैसे आपने बताया कि 24 हमारे जवान उसमें आज उन्होंने ब्लड डोनेट किया, इंक्लूडिंग हमारे कुछ ऑफिसर्स भी उसमें शामिल थे। तो उन सबको भी ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए और उसमें जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स है उसको मद्देनजर रखते ही ये सारी प्रोसीजर करनी चाहिए। महकमे वाइल्ड लाइफ ने मुख्तलिफ स्कूलों के इश्तराक से शिकारगाह तराल में वाइल्ड लाइफ हफ्ता मनाया। इस दौरान स्कूली बच्चों और अमले ने इको पार्क की सफाई सुथराई अंजाम दी। एक पेंटिंग मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। इसमें वाइल्ड लाइफ को बचाने पर जोर दिया गया। मैंने किया है जो इन्होंने यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें क्या है कि हमें दिखाना है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं बाय ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एनिमल एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस हम दिखा सकते हैं एक सस्टेनेबल वे में, एक ऐसे तरीके से कि हमें एनिमल्स भी सेफ़ रहे, ह्यूमंस भी सेफ़ रहे। जो आज का ये प्रोग्राम है हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इन्होंने किया है, बिकॉज़ ये आजकल की बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। अगर हम एक ट्री काटेंगे तो उसके बदले हमें 10 ट्री या 5 ट्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहा हमारे बीच में तो एक दिन ऐसा आएगा हम इंसान अपने आप को खुद ही ख़त्म करेंगे। दैट्स वाई आज का दिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बच्चों के जहन में ये बात डालने के लिए इधर हम सबको बुलाया, बहुत सारे स्कूल आए हैं। दैट्स वाई कि हमारे दिमाग में ये बात है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं, मगर क्यों बचाएं, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा बताने के लिए हमें इधर बुलाया है। जिला पुंछ के बॉर्डर सब डिवीजन मेंढर में समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की तरफ से खुसूसी जरूरियात वाले बच्चों के लिए तशखीसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मेंढर के मुख्तलिफ देही और पसमानदा इलाकों से स्कूल के माजूर बच्चों को बुलाया गया था। माहिर डॉक्टरों ने इनका मुआयना किया। बच्चों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सहूलियात फराहम की गई। अभी ये जो कैंप लगा हुआ है वो SSA का कैंप है। SSA मतलब समग्र शिक्षा अभियान। तो ये SSA का जो कैंप है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कवर कर रहा है। इसमें हमारा ऑफिस है एलिमको, उससे 6 टीमें लगी हुई हैं जो कि पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगी। और ये जो SSA हमारा होता है वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उनको कुछ स्पेशल ज़रूरत है, मतलब कि वी कवर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए जो एड्स एंड अप्लायंसेस होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मेरा बच्चा भी हेलीकॉप्टर था तो मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, तो अच्छी बात है, अच्छी स्कीम चल रही है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए तो आज करवाने आए हैं हम बच्चे का चेकअप। तो बहुत अच्छी सरकार की ये जो योजना चल रही है बहुत अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे चलती रहे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जितने भी इस कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी असेसमेंट के लिए आज यहाँ गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर में एक कैंप लगाया गया है जिसमें तमाम बच्चों की असेसमेंट की जा रही है। आज 3 जोन जो हैं सब डिवीज़न मेंढर के, जोन हरनी, मेंढर और मनकोट के लगभग 220 बच्चों की जो एक फहरिस्त है वो तमाम। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।